इंडिया के टॉप मोस्ट कोर्ट ने रिसेंट में एक केस में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही एक केस प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया है और साथ ही उस केस को अपने कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया है। जी हाँ, हम कलकत्ता हाई कोर्ट में हुए सिंगल जज बेंच वर्सेस डिवीजन जज बेंच डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं। मेडिकल रिक्रूटमेंट स्कैम से रिलेटेड इस केस में सिंगल जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने केस में सीबीआई प्रॉब के ऑर्डर्स दिए थे डिस्पाइट द प्रेयर्स इन द रिट पिटीशन, जिसके बाद सेम डे पर हाफ एन आवर के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सेन ने इस सीबीआई ऑर्डर को स्टे कर दिया था। दिस एक्शन ऑफ डिवीजन बेंच वाज नॉट टेकन लाइटली बाय द सिंगल जज एंड उन्होंने डिवीजन बेंच के ऑर्डर को इग्नोर करते हुए केस डिटेल्स और पेपर्स सीबीआई को हैंडओवर कर दिए। साथ ही मामला इतना इंटेंस हो गया कि सिंगल जज ने जस्टिस सेन पर पॉलिटिकली बायस होने के एलिगेशंस भी लगा दिए। अब इस पूरे डिस्प्यूट की बात जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो जस्टिस की तरफ अपने कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए एपेक्स कोर्ट ने एक स्पेशल 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट की और इस मामले को एड्रेस करने का सोचा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है। सो टू टेल यू, ये सुओ मोटो एक्शन उस दिन लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट हैड अ नॉन वर्किंग डे, और सिर्फ यही एक ऐसा केस नहीं है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने नॉन वर्किंग डेज में एड्रेस किया है। देयर आर मेनी सच इंस्टांसेस व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैड अ स्पेशल सिटिंग्स ऑन नॉन वर्किंग डेज। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटिंग्स ने कई क्रिटिकल इश्यूज स्पैनिंग पर्सनल लिबर्टी, पॉलिटिकल क्राइसिस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस किया है। वैसे तो हम हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के केस बैकलॉग्स और लॉन्ग वेकेशंस की बात करते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी काफी क्रिटिसाइज और बैश किया गया है। बट हैव वी एवर ड्वेल्ड into these notable instances where the apex court took unprecedented measures to uphold the pillars of democracy and protect fundamental rights? No, right? So आज हम ऐसे ही कुछ instances की बात इस वीडियो में करेंगे and you can't miss it because इसमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं which will shock your conscience। रिसेंटली हुए कलकत्ता हाई कोर्ट कंट्रोवर्सी से तो आप सब वाकिफ ही है, तो हम उससे और पीछे जाते हैं पिछले साल 1 जुलाई पर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सेपरेट बेंचेस एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूट किए थे एक्टिविस्ट तीस्ता सितलवाड़ की प्ली सुनने के लिए। एक्टिविस्ट तीस्ता ने एक प्ली फाइल की थी सीकिंग interim protection from arrest in a case of alleged fabrication of evidence to frame innocent people in 2002 post Godhra riots cases। लेट नाइट हियरिंग करते हुए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना एंड दीपांकर दत्ता के बेंच ने तीस्ता को अरेस्ट से प्रोटेक्ट करते हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया था, जिसने तीस्ता की रेगुलर बेल प्ली को रिजेक्ट कर दिया था। आपको बता दूं कि तीस्ता के काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल थे, जिन्होंने इस केस की प्रोसीडिंग्स को एक्सपीडिएट करने की रिक्वेस्ट भी की थी। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इस केस में देखने को मिली वो ये थी कि 3 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट होने से पहले तीस्ता की प्ली पर सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन बेंच ऑफ 2 जजेस एक कंसेंसस पर नहीं आ पाए थे, जिसके बाद मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ को रेफर किया गया था एंड ही कॉन्स्टिट्यूटेड दिस 3 जज बेंच। 3 जज बेंच ने इस बात पर कंसर्न रेज किया था कि तीस्ता को हाई कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करने का टाइम नहीं दिया गया and noted that even an ordinary criminal is entitled to interim relief। नेक्स्ट केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, वो अगर आप सुनेंगे तो यू विल डेफिनेटली क्वेश्चन द सोसाइटी फॉर देयर थिंकिंग एंड बिलीव्स। एक स्पेशल सिटिंग बिठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को स्टे किया था which had directed that a rape complainant's horoscope be examined to check if she was a मांगलिक। जैसा कि आप जानते हैं कि मांगलिक होना एक कॉमन सुपरस्टिशन है where people believe that a मांगलिक person will bring misery, ill health and even death to a non-मांगलिक spouse। इस केस में वुमेन का कहना था कि शादी का प्रॉमिस करके मैन ने उसके साथ रेप किया है और बाद में उससे शादी नहीं की क्योंकि वो मांगलिक थी। मैन की बेल प्ली को सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एस्ट्रोलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी को मांगलिक स्टेटस की क्लेम को वेरीफाई करने के लिए कहा था और इसी बात से डिसअपॉइंटेड एंड शॉक्ड सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और हाई कोर्ट को डायरेक्ट किया कि वो केस को मेरिट्स पर डिसाइड करे। ऐसा ही एक और केस फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई से जुड़ा है, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई ने एक स्पेशल सिटिंग्स के चलते उन एलिगेशंस में प्रॉब किया जो उनके ही अगेंस्ट लगाई गई थी विद रिस्पेक्ट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। जी हाँ, 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने एक स्पेशल हियरिंग की टू प्रॉब अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। सुप्रीम कोर्ट की एक फॉर्मर एम्प्लॉई ने ये एलिज किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया है। She has also alleged that she and family were being prosecuted by the police as a result of the incident। जिसके बाद कई न्यूज पोर्टल्स में ये खबर तेजी से फैलने लगी। एक सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स लेते हुए a bench led by the Chief Justice of India Ranjan Gogoi himself
and Justices Arun Mishra and Sanjeev Khanna initiated a probe. Non-working day पर प्रिसाइड करते हुए बेंच ने मीडिया से रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने को कहा while reporting the allegations. आपको बता दूं, इस केस की हियरिंग को as a matter of great public importance टचिंग अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी टाइटल किया गया था। इसके अलावा जो बाकी केसेस जहां सुप्रीम कोर्ट का क्विक एक्शन और जस्टिस की तरफ कमिटमेंट देखने को मिला, वो मॉइस लिंक्स केस में भी था। स्पेशल बेंच ऑफ जस्टिसेस एम.आर. शाह सिंस रिटायर्ड एंड बेला एम त्रिवेदी ने शनिवार अक्टूबर 15, 2022 को असेंबल होकर बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन टू डिस्चार्ज एक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा को सस्पेंड कर दिया था। इवन आपको याद होगा कि दिल्ली एयर क्वालिटी से रिलेटेड एक मामले में भी देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमाना ने सैटरडे को बेंच करते हुए सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स को इमरजेंसी मेजर्स लेने के डायरेक्शंस पास किए थे। इंडिया कैपिटल में एयर क्वालिटी वापस नॉर्मल आ सके, इसके लिए उन्होंने स्टेट में 2 दिन का लॉकडाउन लगाने का भी सुझाव दिया था। सिर्फ सैटरडेज ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कई बार संडेज को भी प्रिसाइड करते हुए देखा गया है। जब भी इमरजेंसी हियरिंग्स या एक्शंस की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट जजेस हॉलीडेज पर भी ऑर्डर्स पास करते हुए दिखे हैं। 2019 में जब बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर स्वेर इन होने जा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड शिवसेना ने इसके अगेंस्ट एक अर्जेंट पिटीशन फाइल की थी। पिटीशनर्स का कहना था कि गवर्नर के एक्शंस उनका पार्टीशन शो करते हैं। पिटीशन आस्क्ड the governor's action between the intervening night of 22 November 2019 and 23 November 2019 cumulating to the swearing in on the 23 November 2019 are a textbook example of the governor acting at the behest of a political party in power at the center। क्योंकि ये पिटीशन लेट नाइट फाइल की गई थी, रजिस्ट्री ने इसे 24 नवंबर 2019 यानी कि संडे को सुबह 11:30 बजे के लिए लिस्ट कर दिया बिफोर द बेंच ऑफ जस्टिसेस एन.वी. रमाना, अशोक भूषण एंड संजीव खन्ना। जर्नलिस्ट विनोद दुआ को तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर एक वीडियो बनाया था ऑन हिज हैंडलिंग ऑफ द कोविड क्राइसिस, जिसके बाद बीजेपी मेंबर अजय श्याम had filed a complaint of sedition for a YouTube video uploaded by Mr. Dua on COVID mismanagement. Dua कोर्ट गए to quash this complaint. संडे को एक स्पेशल बेंच प्रिसाइड करते हुए his case was heard. आपको बता दूं कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया that Mr. Dua constituted criticism of the governmental policy and could not be termed as seditious. तो ये थे कुछ इंस्टांसेस जब सुप्रीम कोर्ट ने बिना अपनी हॉलिडे की परवाह किए और रिलैक्स करने का सोचे प्रॉम्प्ट एक्शंस लिए हैं। ऑल्दो एज अ सिटीजन हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट और जजेस को उनके एक्ट और वर्ड्स पर जज करते आए हैं, बट वी हैव नेवर प्रेज्ड सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर गुड वर्क। सो taking this video in account, we can see how courts are reaffirming its dedication to upholding the rule of law and protecting the rights of all citizens regardless of the day or time. That is all for this video. Keep following Law Chakra for such news.